इन 4.5 साल में मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे घर के आगे की नाली साफ नहीं हुई। अगर वो मेरे घर के आगे की नाली की कोई वीडियो या किसी कर्मचारी को ला के खड़ा कर दे कि हाँ हमने साफ कराई, तो मैं गलत ठहर जाऊंगा। तो ये वाला पानी कहाँ से आ रहा ये पानी यहाँ कपड़े धुलते हैं और नाली बिल्कुल चौक हुई हुई है, कहाँ जाएगा पानी? है? वार्ड में कितने कर्मचारी होते हैं? आपका खुद धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हो। इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी गलती है, हमने तो कई बार इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया। हमारा रोड से फायदा क्या बन गया रोड का? जब सरकार की तरफ से हमें मदद मिल रही है, पूरा सरकार पूरा पैसा दे रही है, तो इसमें पार्षद खा रहा है, नहीं तो ठेकेदार खा रहा है। इसमें हमारे लिए कोई सस्ती नहीं हो रही। लगातार लोगों को शिकायतें हैं, कहा यह जा रहा है कि ये नई रोड बनाई गई। 6 महीने हुए मुझे भी यहाँ आए, लगभग हम 9 ही कर्मचारी हैं और दोनों टाइम ड्यूटी आते हैं। इस वार्ड के अंदर 10 कर्मचारी, लगभग 10 या 8 कर्मचारी पार्षद जी को मिले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि इस वार्ड में मेरे कर्मचारी अपनी बीट पे है, अगर उनके कर्मचारी अपनी बीट पे है तो नालियाँ काम बराबर होना चाहिए। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, वार्ड 75 में मौजूद है और बेबाक बात करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर पीछे जो है एक पुश्ता है, पुश्ता बिल्कुल गिर चुका है मानो। चलिए खैर उसी पर बात करेंगे और पार्षद गणों का क्या सहयोग रहता है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाला है जिसको लेकर आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि आपकी समस्याओं पर खरे उतरें। तो कितना खरे उतरे हैं आपके जनप्रतिनिधि, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, ये कब गिरा? ये तो रात ही गिरा है। पार्षद आए थे? जी पार्षद आए थे। क्या कहना? भूरे भाई आए थे वो सुबह 10 बजे। भूरा है कोई पार्षद? जी वो कहते थे कि सही कराऊंगा मैं इसको। जी बाकी क्षेत्र में और कोई समस्या? ना, इसके अलावा तो कोई क्षेत्र में समस्या है नहीं। कोई समस्या है? मैं भी तो कोई नहीं है सर जी। है कोई समस्या? जी नहीं है अभी कोई। चलिए खैर, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहीं पर कुछ और लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? पीछे बहुत समस्या है। अभी नया रोड बना है बिल्कुल, और उसमें इतना इतना पानी भरा पड़ा है, इतना इतना पानी है पूरा भरा हुआ। पीछे समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी रोड बना 4 दिन नहीं हुए रोड। साफ सफाई का क्या रहता है? साफ सफाई तो चलो ठीक है लगभग। नशे का क्या रहता है? नशा तो बहुत है यहाँ, बेओड़ फैला, क्षेत्र में नशा बहुत है। नशा बहुत है। पूरे बामन वाले के अंदर नशा फैला पड़ा। तो जो नई रोड बनी है कितने समय पहले? अभी 4 दिन भी नहीं हुए ढंग के साथ, पानी पूरा भरा पड़ा है। इतना इतना गड्ढे में पानी भरा पड़ा। पीछे रोड बना हुआ, नाली वाली है, साफ होती? नाली वाली तो चलो सही है, नाली वाली तो हो रही जो हो रही, मगर रोड इतना बेकार बना हुआ है कि 10 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई सा आने को ना राजी है, ना भूरा पार्षद भी आने को राजी है। उससे 10 बार कह दिया भूरे पार्षद से, मगर मान नहीं रहा। पूरा पार्षद? आप तो कह रहे हैं पार्षद जी? पार्षद जी सुबह आए थे। यहाँ आए होंगे, सुबह आए। यहाँ आए होंगे। जो हमारा रोड बना हुआ है, लेकिन जैसे ये भैया शिकायत बता रहे हैं, वहाँ पर जो रोड बनी है उसमें पानी कर दी मैंने। नहीं होना चाहिए, वो भी शिकायत होनी चाहिए। कर दी। जब बनना था वो हाथों हाथ, जब भी उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं, एक तसला मसाला डाला और चल दिया। ठेकेदार ने कह दिया कौन है भाई, कहाँ से हो, कौन हो तुम, ये कहानी हो रही है यहाँ। चलिए खैर, लगातार कुछ लोगों का कहना ये है कि पार्षद आते हैं और कुछ लोग वहीं पर शिकायत कर रहे हैं कि पार्षदगण नहीं आते हैं। और अभी एक नई रोड बता रहे हैं कि बनाई गई है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएँ। वार्ड 75 में यहाँ पर एक रोड बनाई गई है नई, अभी कुछ समय पहले 1-2 दिन पूर्व बता रहे हैं। भाई साहब कब बनी है ये रोड? ये इसे हो गए 2-3 दिन हो गए। पानी फिर भी भर रहा है? हाँ पानी फिर भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेबल नहीं किया इन लोगों हाँ लेवल पता नहीं। अब ये देखो सारे में पानी भर रहा है यहाँ पे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रोड बनाई गई है और रोड को बनाने के बाद ये देखिए स्थानीय यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बच्चे भी हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से पानी भरा हुआ, हालांकि उठाकर रोड को बनाया गया है। चलिए खैर, वहीं पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। पार्षद आते हैं जी? जी कभी कभी आवा, जब कोई काम करना हो तो तभी आवा। जब मम्मा ने बोला मुझे यहाँ से तो ना ढाल कर बनाओ, तब यहाँ से तो सही हो जाएगा। तो ये सब पानी है इसी रास्ते में। कितने दिन पहले बनी है? अभी 5-4 दिन पहले ही बनी बस। उससे पहले ज़्यादा पानी भरता था? पहले तो बस पानी भरता ही रहा था। रोड खराब हो गई थी, एक साइड में ही भरा था, बस एक साइड को लिकड़ कर निकल जाता। और अभी इतना ही भर रहा है पानी रास्ते में ही। यहाँ को चलने फिरने का भी फिर छिंटा लगा, नमाज के कपड़े भी नहीं रहते।
लगातार स्थानीय लोगों का यही कहना है। समस्या हो रही है, जुमे के दिन सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। नमाजी जाता है, कपड़े सारे पानी में भीग जाते हैं, इतना पानी भरा जा रहा है बेओड़। ये एक तो नीचे इसके पहले से ही वो डली हुई थी बड़ा वाला पत्थर, उसके ऊपर से ही ये रोड डाल दिया गया है। लेवल नहीं किया। ना लेवल करा ना कुछ करा, पता ही नहीं था किसी को क्या होना क्या नहीं। हाथों हाथ आया, हाथों हाथ रोड डाला और भाग गए। ठेकेदार से कहा, ठेकेदार ने ये कहा जी मैं तो ऐसे ही करता हूँ जो करता हूँ, जहाँ तुम्हें कंप्लेंट करनी कर लो। हमने बेतेरी कंप्लेंट करी मगर नहीं माना, ना पार्षद ना माना ना कोई माना। ये देख, पार्षद को वोट दिया था, हाँ पार्षद को वोट दिया इन्होंने, सबने दिया, बेचारों ने वोट। फिर से चुनाव आ रहा है। आपके कौन देगा वोट? जब काम नहीं होगा तो कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा वोट। पार्षद को क्यों देगा कोई? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव पूरा चाहते हैं। ये देख लो पानी कितना भरा हुआ, आप कोई सा भी देख लो कहीं से बिठा के। इन्होंने अपने आगे इसी मारे वो डलवाया है, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ था, इन्होंने अपने आगे सीमेंट डलवाया। अब लोग खुद से सीमेंट डलवा रहे हैं खुद से सीमेंट डलवा रहे हैं। रोड से फायदा क्या बन गया रोड का? जब सरकार की तरफ से हमें मदद मिल रही है, पूरा सरकार पूरा पैसा दे रही है, तो इसमें पार्षद खा रहा है, नहीं तो ठेकेदार खा रहा है। इसमें हमारे लिए कोई सस्ती नहीं हो रही। लगातार लोगों को शिकायतें हैं, कहा यह जा रहा है कि ये नई रोड बनाई गई है और यहाँ फिर भी पानी भरा हुआ है। अब सोचने और समझने वाली बात है। पार्षद गणों को लेकर बात हो रही है, महिलाएं भी कह रही हैं कि कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ 2 दिन पहले आए, यहाँ पर एक रोड डाला गया। रोड जब नया बना दिया गया, अब जब रोड नया बनाया जाता है तो पानी रुकने का मतलब ही नहीं बैठता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लगातार पानी इसी तरह से भरा हुआ है। चलिए खैर कुछ और लोगों से जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सर मोहम्मद हारून अंसारी। ये कौन सा क्षेत्र? ये कश्मीरी कॉलोनी ब्राह्मण वाला। अभी पिछले समय में जो है पार्षद चुना था, फिर से निकाय चुनाव आ रहा है, तो पार्षद गणों से कितना जो है आश्वसित हैं, कितना कार्य आपके क्षेत्र में? देखो जिनको फ़ायदा पहुंचा होगा, बुराई तो मैं करता हूँ, जिसको पहुंचा होगा फ़ायदा उनको पता होगा, लेकिन हमें तो आज तक के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि मेरे को कम से कम 50 बार कहते हुए बोल दिया कि भाई मेरे घर के सामने नाली है, ये चौक हुई हुई है, इसको साफ़ करा दीजिए। कई बार रोक के बोला, फ़ोन करके बोला। 2-1 बार मैंने साफ़ करवाई तो पैसे दे के कर्मचारी को पकड़ के उसको खर्चा पानी दिया, पैसे दिए तो साफ़ हो गई। बाकी पार्षद ने मेरे घर के आगे कभी नाली साफ़ नहीं करवाई। उसके हालात को हम अभी खुद मौके पे देख सकते हो। अभी कुछ जगह गए हैं हम, कुछ लोगों को शिकायतें भी हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो जिनके घर पे जाके वो साफ़ सफाई कर रहा होगा, या तो उसके अपने रिश्तेदार हो गए, या तो हम अजनबी है जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर वो करा रहा है, जो बोल रहे हैं कि अच्छा करा रहा है, तो मेरा तो मानना यह है कि नहीं करा रहा है। पार्षद कौन है आप? पार्षद बुरा है। कितने समय से पार्षद हो गए इसको 4.5 साल के समथिंग। तो आपके हिसाब से 4.5 साल में कोई? देखो जो मेरे घर के सामने के, तो मैं आपको हालात दिखा सकता हूँ कि क्या हालात है। मैं किसी और के घर के सामने के नहीं दिखाऊंगा, अपने घर के सामने के और खुद की बराबर की गली के सामने के, जो उसकी खुद की अपनी बराबर की गली है। मतलब पार्षद जी भी यही रहते पार्षद जी के बिल्कुल गली के घर के बराबर के हालात दिखा दूंगा। ऊपर दिखाएंगे? बिल्कुल देखो, चलिए खैर, अपने घर के पास में दिखा देता हूँ, घर के अंदर तक के दिखा देता हूँ। चलिए दिखाइए, आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें। अभी ये यहीं पर रहते हैं और घर के हालात बता रहे हैं कि पार्षद नहीं आते हैं, इनको शिकायत है। और ये भी बता रहे हैं कि यहीं करीब में पार्षद का मकान है, वहाँ के भी हालात दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो निवेदन करूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएँ। ये क्या हो रहा है? चौक है नाली, ये चौक पड़ी हुई है और मेरे को इस महीने के अंदर अंदर मैंने कम से कम भी 3-4 बार बोल दिया, जिसमें कोई लाभ नहीं मिला। 3-4 बार बोलने के बाद भी करा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कराया हो। इन 4.5 साल में मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे घर के आगे की नाली साफ़ नहीं हुई। अगर वो मेरे घर के आगे की नाली की कोई वीडियो या किसी कर्मचारी को ला के खड़ा कर दे कि हाँ हमने साफ़ कराई, तो मैं गलत ठहर जाऊँगा। ये वाला पानी कहाँ से आता है? ये पानी यहाँ कपड़े धुलते हैं और नाली बिल्कुल चौक हुई हुई है, कहाँ जाएगा पानी? यहीं रुकेगा ये पानी जब नाली चौक है। आप कह रहे हैं पार्षद के मकान के आसपास भी कुछ बिल्कुल ऐसे? दिखाता हूँ, चलिए खैर आप दिखाइए, आप बने रहें वीडियो में। इस वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं उनकी शिकायत भी है और उनका कहना ये भी है कि मैं पार्षद के मकान के जो करीब का क्षेत्र है वो भी दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर भी समस्या बता रहे हैं। और इनके घर की समस्या मैं आपको बता दूँ कि इनकी नाली चौक है, इनकी नाली जो है साफ़ नहीं होती है, जिसके आधार पर इनके जो घर की महिलाएँ हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि पानी भर जाता है। ये इनकी नाली है इनके घर के बाहर। इस नाली को लेकर ये शिकायत भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इस नाली को लेकर कई बार कह चुके हैं। और एक बड़ी ही कमाल की बात है, पार्षद बताए जा रहे हैं 4.5 साल हो चुके हैं, 4.5 सालों में एक बार भी इस नाली को
क्यों साफ नहीं कराया गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें जो है सच बोलती है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वाली तस्वीरें दिखाएं। प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नाली जो है ब्लॉक पड़ी है, बंद पड़ी है, जिसके आधार पर ये नाली बंद है और पूरा जो मकान है उस मकान में भी जो है पानी की समस्या बनी हुई है। चलिए खैर उस तरफ चलते हैं। ये अभी मैंने एक को बुला के ताकि पानी निकल जाए, मट्टी खुद निकलवाई, पैसे दे के, कर्मचारी को पैसे दे के निकलवाई। लेकिन वो क्या करता है कि जब इतने चौक हुई हुई है, इतने समय से नहीं साफ़ हो रही है, तो वो भी क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं है काम। हमारे थोड़े नहीं है, तो क्षेत्र के पार्षद के काम है। हम ये नहीं कहते कि रोज़ साफ़ कराए, अरे करा दे, महीने में एक बार करा दे, 2 महीने में करा दे, कभी तो करा दे। इन 4.5 साल में एक वीडियो तो मेरे को दिखा दे कि हाँ मैंने ये साफ़ कराई, एक दिखा दे, सिर्फ एक। मैं 10-12 वीडियो नहीं मांग रहा हूँ। बदलाव चाहते हैं? देखो तो मैं तो चाहूँगा बिल्कुल। जब मेरे घर के सामने हालात ये बन रहे हैं और मैं खुद दिखा रहा हूँ आपको, कोई ये तो है नहीं कि मैं कहानी इधर उधर की बता रहा, या मट्टी डाल दी अपनी नाली के आगे, चौक कर दी, और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ देखो जी कैसी नाली हो रही है। ये तो सामने आपको भी नज़र आ रहा है, देखो। चलिए खैर वहाँ पर भी चलते हैं जहाँ आप बता रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें। अच्छा, पार्षद जी का मकान भी यहीं पर है। अच्छा, ये वाली नाली भी, एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये पूरी नाली दिखाएं। ये जो नाली है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये नाली बिल्कुल जो है ब्लॉक पड़ी हुई है, ये बंद पड़ी हुई है, जिसके आधार पर लोगों के घरों में पानी भी भर रहा है। ये यहाँ से टूटी हुई भी है, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। पानी कहाँ निकलेगा ये बताओ ना मुझे, पानी कहाँ से निकलेगा जब इसकी मट्टी नहीं निकल रही। ये नाली जो है, आप जो तस्वीरों में नाली देख रहे हैं, ये जो पार्षद हैं यहाँ के वार्ड 75 के, उन्हीं की गली है। इसी गली में उनका निवास है, यहीं पर वो रहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी नाली बंद है, आप हम तो किराए पे रहे हैं। यहाँ पर एक आप बोर्ड देख सकते हैं, निवास मुकीम अहमद उर्फ भूरा, पार्षद वार्ड नंबर 75। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। वार्ड 75 में क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोगों का कहना है, कोई भी व्यक्तिगत मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता ने जो चीज़ें बताई हैं हमने आपको वही दिखाई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो है, एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ की तस्वीर दिखाएं। ये जो गली है, ये यहाँ पर पार्षद का निवास है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पार्षद का जहाँ पर निवास है वहीं की अगर सड़क की बात करें तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, इस रोड को आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और उससे भी चिंता की बात ये है कि ये जो नाली है आप ये देख सकते हैं, ये भी चौक पड़ी हुई है। चलिए खैर, भाई साहब पार्षद का निवास है यहाँ पर, फिर भी जो इस तरह की सफाई व्यवस्था तो चरमरा रखी है, किसी की भी वार्ड की देखो सफाई व्यवस्था की तो क्या कहें, नगर निगम सुस्त है। पार्षद को जो चुना जाता है वो इसीलिए चुना जाता है कि जनता की समस्या लेकर जो है नगर निगम जाए। अगर नगर निगम नहीं सुन रहा है तो फिर मेयर साहब के पास जाए, कहीं ना कहीं जाए। लेकिन जब खुद ही पार्षद का जहाँ पर निवास है, अगर वहीं की स्थिति खराब होगी तो फिर क्षेत्र का क्या होगा? ये तो जागरूक होना जरूरी है इसमें। पार्षद को जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कैसे हो पाएगा। सफाई व्यवस्था जरूरी है, क्षेत्र में सफाई नहीं होगी डेंगू बीमारियाँ फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था, आई फ्लू जैसी नई नई बीमारियाँ, बहुत बीमारियाँ आ रही हैं, सारी जो है इसी की वजह से हो रही हैं। अगर सफाई होगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा लोगों का, नहीं तो नहीं है। क्या मानते हैं जो पार्षद होते हैं उनके कम से कम उनके घर के आसपास तो सफाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सफाई से तो कोई, में हम कई जगह गए हैं, बड़ी स्थिति चरमराई हुई है, कहना क्या कह सकते हैं अब बताइए। सफाई व्यवस्था तो सभी वार्ड का ऐसा ही हाल है, कोई सभी वार्ड ले लो आप, यहाँ पे 75 76 सबका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो आने वाले जो निकाय चुनाव हैं तो लगता है मन बदलाव होगा। मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, मेरा वार्ड अलग पड़ता है, बट यहाँ पर जो है सफाई व्यवस्था आज तक नहीं हुई 4.5 साल में। हमारा वार्ड, ये तो दूसरा वार्ड है, दूसरे वार्ड में भी सफाई नहीं हो रही। आपका कौन सा वार्ड? हमारा वार्ड 76 पड़ता है। पार्षद कौन? नीरज सेट्टी जी। नीरज सेठी जी, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, दोनों का बहुत बुरा हाल है। तो लगता है जनता जवाब देगी इन लोगों जनता जवाब देगी, इस बार जरूर देगी। निकाय चुनाव सर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, जनता ये भी कह रही है कि जवाब भी दिया जाएगा। वार्ड 75 की बात करें या फिर 76 की बात करें, वो बता रहे हैं कि वार्ड 76 में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और वार्ड 75 में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बना चुके हैं बदलाव का। भाई साहब क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि यहाँ पे साफ सफाई हो। ये तो जो गली है यहाँ पर तो जो है पार्षद का निवास है, ये तो गली सही होनी चाहिए।
जब ये सही नहीं तो मेरे मोहल्ले की तो और ज़्यादा गंदी है। और पूरी सड़क पे कूड़ा कूड़ा है, घरों में बदबू है, नालों में से पानी निकल रहा है, बच्चे गिर रहे हैं। जब आते हैं तो जूते हाथ भी जाते हैं लोगों के। स्कूल भी है मेरे बगल में, उसकी नाली जाके देखो आप, रिफरेंट पब्लिक स्कूल की। जी सर, तो स्थिति सही नहीं है। स्थिति बिल्कुल ख़राब है, कहीं कुछ नहीं कर सकते आप, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक साइन कराने जाओ तो वो बोलते हैं मैं मंडी में हूँ, फिर जाओ तो शाम को आना, सुबह आना, ऐसे धक्के खा रहे हैं हम तो। संतुष्ट नहीं है कार्य से पार्षद, तो कोई भी नहीं है इस वार्ड 75। बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, अच्छा, इस बार बदलाव हो जाए। कन्फर्म है, कन्फर्म है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, भाई साहब जी भाई जी। क्षेत्र में कुछ समस्या है या सब कुछ ठीक? भाई समस्या तो बस ये जो हरुण भाई बता रहे हैं आपको, यही समस्या है। पार्षद जी थोड़े हमारे व्यस्त रहते हैं, थोड़ा नहीं दिखिंदा इधर खड्डे पड्डे क्या है ना इनूली। पार्षद जी को तो जनता के लिए व्यस्त होना चाहिए, अपने कार्यों के लिए व्यस्त होना चाहिए। अब ये नहीं बात, जनता में अपने कार्य में इलेक्शन आ रहे हैं, वो थोड़े व्यस्त रहते हैं लोहिया नगर की तरफ, बस ये। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि अपने ही निवास के पास अगर साफ सफाई नहीं करा पा रहे हैं, गड्ढों को नहीं भरवा पा रहे हैं, फिर तो क्षेत्र का क्या होगा? नहीं, साफ़ सफाई तो गली की तो होती है, साफ़ सफाई नालियों बोलना, बस थोड़ा ये जैसे नालियाँ जाम हो रही, ये खड्डे हो रहे, इनसे बहुत परेशान है लोग बाग, इनका काम होना चाहिए। 4.5 सालों में आश्वासित हैं आप पार्षद? देखो जी, हमें तो कोई पार्षद जी जैसा काम नहीं पड़ा, और कभी पड़ा मोहर मार लगाना तो उन्होंने खैर हमें मना नहीं करा, झूठ क्या बोलना, ऐसा हमें कोई इनसे वो मसला कोई बुराई का भी नहीं। अब जो आने वाला समय है निकाय चुनाव का है, फिर से जो है पार्षदों के इलेक्शन होंगे, क्या चाहते हैं कि यही रहें या फिर बदलाव? देखो जी, जो कांग्रेस होगा वो रहेगा, हम कांग्रेस को वोट देते हैं शुरू से ही, और कांग्रेस को हम वोट देंगे, चाहे उसमें ये खड़े हो जाएँ या कोई अदरवाइज़ कोई और खड़ा हो जाए, हम कांग्रेस ही, हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं, पूरी गली, बल्कि हमारा पूरा वार्ड ही कांग्रेस को वोट देता है ज़्यादातर जी। यहाँ इस सीट से जो कांग्रेस से खड़ा होगा वो बहरहाल जीतेगा, निर्दलीय भाजपा ये सब तो बेकार की बातें हैं, जीतेगा वो जिसे कांग्रेस का टिकट मिलेगा यहाँ से। जी भाई। पहले तो आप ये बताइए, 9 कर्मचारी है केवल इस वार्ड में। मैं बता रहा ना आपसे, 9 कर्मचारी हैं इस वार्ड में, केवल 9 कर्मचारी, और 9 कर्मचारी में महबूब नगर, लोहिया नगर, ठीक है, और तुम्हारा मतलब पूरा वार्ड है, पूरे वार्ड में 9 कर्मचारी है। 9 कर्मचारी कितना काम करेंगे आप ये बताइए? किसकी गलती है, जनता की गलती है या फिर जनप्रतिनिधि की गलती? आप ये बताइए, 9 कर्मचारी कितना कार्य कर लेंगे पूरे वार्ड में? आप कि एक वार्ड में कितने कर्मचारी होते हैं? आपका खुद धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हो। इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी गलती है, हमने तो कई बार इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया। 75 वार्ड में 9 कर्मचारी हैं। जी, ठीक है, अलग वार्ड में कितने कर्मचारी हैं? अदरवाइज जो वार्ड होते हैं उसमें कितने कर्मचारी? अदरवाइज में कई 20 है, कई 21 है, उसमें पार्षद के भी है 10 कर्मचारी, लेकिन यहाँ केवल ही 9 कर्मचारी। लोहिया यहाँ इस क्षेत्र में वार्ड 75 में ऐसी क्या वजह है कि 9 ही है और जगह 20 होते हैं? तो ये तो जो है, जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं या जो उपनगर अधिकारी है वही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अगर 9 कर्मचारी हैं तो हम तो 9 ही कर्मचारियों से काम कराएंगे। अब उसमें आप एरिया लगा लीजिए, आप वार्ड लगा लीजिए, कितना बड़ा वार्ड है, तो उस बड़ा वार्ड क्या करेंगे? 9 कर्मचारी, जिसमें कुछ एजेड हैं, एक जाखन से आते हैं, उनके 3 साल रह गए रिटायरी के, वो एजेड है, बुजुर्ग लोग हैं। एक प्रेम नगर से आती है, वो बुजुर्ग है, कितना काम कर लेंगे 9 कर्मचारी? आप ये बताइए। 2 कर्मचारी है खड़े हुए, जरा थोड़ा इधर आइए आप कैमरे। होगा मेरे को पता कितने नहीं, पर हम लोग ये भी नगर निगम से, मैं भी, बाकी पार्षद के है या नहीं हमें नहीं पता, हमने कभी देखे नहीं, मुझे भी 1 साल हो गए सर यहाँ पे। सर मैं क्या कहूँ इसमें, मैं यही कह सकता हूँ, हम भी अभी 6 महीने हुए मुझे भी यहाँ आए, लगभग हम 9 ही कर्मचारी हैं और दोनों टाइम ड्यूटी आते हैं। इस वार्ड के अंदर 10 कर्मचारी, लगभग 10 या 8 कर्मचारी पार्षद जी को मिले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि इस वार्ड में मेरे कर्मचारी अपनी बीट पे हैं, अगर उनके कर्मचारी अपनी बीट पे हैं तो नालियाँ काम बराबर होना चाहिए, दोनों उनके भी और हम भी मिलके साथ करें, एक टाइम तो काम करें। सुबह अपनी बीट पे अगर वो काम करें तो उनका वार्ड क्षेत्र साफ रहे, मिलके दोनों, उसमें 2 टाइम की ड्यूटी में जो होता है, दिन में हमारी फटीग होती है, उसमें अगर हम 18 कर्मचारी मिलके काम करें तो काम बहुत हमारे 9 कर्मचारी। और आप ये देखिए कि जो फॉगिंग होगी, अब
फोगिंग भी हमारे ही कर्मचारी करेंगे, फोगिंग भी हमारे कर्मचारी ही करेंगे। तो पब्लिक पूछ सकते नहीं, यहाँ के लोग नहीं वो वो बताएंगे, पार्षद जी बताएंगे, वो बताएंगे। कर्मचारी की सैलरी वहाँ से आ रही है? ये नहीं पता जी। 9 कर्मचारी इनकी तो गवर्नमेंट से आ रही है, वहाँ से बैंक से। हमारी तो नगर निगम से ही आती है सैलरी। हम तो हमारी फ़ोटोएँ जाती हैं जिसमें कि लोग हमें कहते हैं फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, मगर फ़ोटो हम इसलिए खिंचवाते हैं कि हमारी जो फ़ोटो आगे जाए कि ये कर्मचारी ड्यूटी पे है। ये हमारे कर्मचारी हैं, जहाँ जहाँ हम काम कराते हैं वहाँ की हम फोटो बकायदा के साथ पूरी व्हाट्सअप करते हैं। हमारे पास पूरा सबूत है, पूरा सबूत है हमारे पास पूरा प्रूफ है। 9 कर्मचारी हैं वो पार्षद के अंडर में आते हैं। बोर्ड मीटिंग में पार्षद हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास पूरा प्रूफ है अपने कर्मचारियों का डेली